इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान को नया चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा कि अभी तक किसी नाम का बहैसियत चेयरमैन फैसला नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद नए पीटीआई चेयरमैन के नाम का फैसला होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा नया पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का फैसला जुमे को होगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा था कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन पीटीआई आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नए चेयरमैन के लिए नाम का फैसला खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ करेंगे। चेयरमैन पीटीआई से आज अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले सेनेटर अली जफर कहते हैं इमरान खान की जगह चेयरमैन पीटीआई के लिए 2-3 नामों में से एक नाम पर इत्तफाक हो गया है। तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप पर तर्जुमान पीटीआई और शेर अफजल मरवत आमने सामने। पार्टी के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चेयरमैन की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद करते हैं। शेर अफजल मरवत बोले तहरीक इंसाफ के जारी करदा बयान में तजाद का जायजा लिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने जो कुछ कहा वो दुरुस्त बयान है। चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर नियाजी और इनकी मौजूदगी में फैसले किए। पार्टी के फोकल पर्सन उमर नियाजी भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में आ गए। बोले पीटीआई का नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वकील होगा। पार्टी ज़राए का कहना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद नया चेयरमैन पीटीआई आर्जी या वक्ती होगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। सहाफ़ियों और फैमिली के 5-5 अफराद को समाअत पर आने की इजाज़त होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात के बायस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है? उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया? अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? सिक्योरिटी खदशात चेयरमैन पीटीआई की हद तक हैं। शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया गया? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया टेंशन ना लें, अदालत मुनासिब फैसला करेगी। ओपन ट्रायल से गर्ज है। समाअत बेशक कमरे अदालत से बाहर लगा लें। मजीद समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी। खुद बुशरा बीबी ने निकाह ख्वाह से कहा इनकी तलाक हो चुकी है, निकाह पढ़ाएं। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का 1 जनवरी 2018 का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड था। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी और निकाह के गवाह ओन चौधरी का अदालत में बयान। कहा चेयरमैन पीटीआई ने इनसे कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की उस पेशगोई के जेर असर हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। दोनों ने जानबूझकर इद्दत में निकाह किया। जब मीडिया पर इद्दत में निकाह का भांडा फूटा तो चेयरमैन पीटीआई बोले सब चुप रहें, जब इद्दत पूरी होगी फिर निकाह कर लेंगे। ओन चौधरी के मुताबिक खुद बुशरा बीबी ने इन्हें बताया कि इनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी के दरमियान पूरी हो रही थी। दूसरा निकाह बनीगाला में फरवरी 2018 में पढ़ाया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। अगली समाअत पर तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से पहले निकाह के लिए 1 जनवरी 2018 को तो खुद चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, पर इद्दत पूरी ना होने की वजह से दूसरे निकाह के लिए किसने राब्ता किया याद नहीं। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस में बयान। सिविल जज ने सवाल किया आपने इद्दत का सवाल बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा?
मुफ्ती सईद ने कहा, हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली एक खातून ने बताया था कि शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है। इस पर निकाह पढ़ा दिया और बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई के बनीगाला वाले घर में रहने लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। हामिद खान एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार, हुकूमत या अदालती मुआविन सब एक पेज पर थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी साहब ने सवाल किया, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? सियासी हुकूमत की क्या मजबूरी हो सकती है कि वो आइन शिकनी की मुखालफत ना करे? पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हसन रजा पाशा ने कहा, उस वक्त 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान, आप ये कह रहे हैं हुकूमत ख्वाह कोई भी हो, पेज एक ही है। वकील हामिद खान ने कहा, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली बार डिक्टेटर पर मुकदमा चला। फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, आधा मुल्क गंवा दिया। जस्टिस अतहर मोइनुल्लाह ने कहा, जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमज़ोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी साहब ने कहा, मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जजों की तस्वीर कमरे अदालत में क्यों आवेज़ा हैं? हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए। हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो मुआफ़ी तो मांग सकते हैं। मजीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी। बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसी फार्मूले के तहत, जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है, शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, ज़िलाई हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाएं। वो तमाम महकमे जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, हम ये प्रपोज कर रहे हैं प्रपोजल नंबर 1 पे कि तमाम 35 के 35 डिपार्टमेंट आइन में लिख दें जो कि लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आइन शहरी और ज़िलाई हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें वफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल करें। पैसे वफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमतों को ट्रांसफ़र होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने से नए सूबों की ज़रूरत नहीं रहेगी। इज़ला खुद मुख्तार होंगे तो पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। आइन में लिख दिया जाए कि जब तक मुल्क में बल्दियाती हुकूमतें कायम नहीं होती तब तक आम इंतख़ाबात नहीं हो सकते। फारूक सत्तार बोले, एमक्यूएम पाकिस्तान की तजवीज़ करदा 26वीं आइनी तरमीम मुल्क को मुश्किलात से निकाल देगी। मुस्लिम लीग नून ने इस मुसवदे से इत्तेफाक किया है। गजा में आर्जी जंगबंदी का 5वां रोज़। हमास ने 10 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसके साथ 2 गैर मुल्की यरगमाली भी रिहा किए गए। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक बदले में इसराइल 15 ख़वातीन समेत 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में गुज़िश्ता रोज़ 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी हुई। पिछले 4 दिनों में 50 इसराइली यरगमालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा हुए। अलहदा मुआहदे के तहत हमास ने 19 गैर मुल्की बाशिंदे भी रिहा किए। जंगबंदी के बावजूद शिमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प। हमास ने इसराइली फ़ौज की फायरिंग को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सालिसकारों से इसराइल से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करवाने का मुतालबा। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। ज़ख्मी इसराइली फ़ौजियों की तादाद भी 1000 से ज़्यादा है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान की बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदी ना होते तो हमास को इसराइलियों को यरगमाली बनाने की ज़रूरत ना होती। एलन मस्क ने जैसे इसराइल का दौरा किया वैसे ये गजा का दौरा भी करें और यहाँ इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की तबाही देखें। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आज कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से दोपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी।
रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत। कहा, कौम आज रैली में शरीक होकर इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करे। पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फ़नकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराए कायदीन तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सकें। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शाहराए कायदीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान में बिजली की कीमतें ना बढ़ाएं, लाइन लॉसेस कम करें। आलमी बैंक ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे की मुखालफत कर दी। मकामी कर्जे मौखर करने पर भी एतराज़। नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजर ने कहा, मकामी कर्जे मौखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासर हो सकती है। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। SIFC सरमायाकारी लाने में कामयाब हो तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर, मुल्क में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। पॉलिसियों में तसलसल ना होने से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़राई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की निशानदही कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़्यादा है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। बुलंद माली खसारा, ह्यूमन कैपिटल का बहरान और दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल भी पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल करार। बारह 12,002 वरना थाने चलो। जिला बेनज़ीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने बताया कि सकरन से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए। गाड़ी के कागजात मांगे और कहा, हेडलाइट्स हाई बीम पर क्यों हैं। पुलिस वालों को बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ना सुनी, बदतमीजी की। पहले 12,000 और फिर 8,000 रुपये मांगे, हमने डर कर दे दिए। पुलिस का रवैया मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ कैसा रवैया होगा। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेने के बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने वाक़े में मुलव्वस सकरन पुलिस स्टेशन के SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद का कहना है कि मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान। इंग्लैंड के एडम हॉलिविक बैटिंग कोच और ऑस्ट्रेलिया के साइमन ग्रांट हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। 18 रुकनी टीम के साथ 17 रुकनी कोचिंग और टीम मैनेजमेंट स्टाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बुध और जुमेरात की दरमियानी शब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पुराज़म, कहा अभी सेटअप में हेड कोच की ज़रूरत नहीं। अहमद शहजाद और मोहम्मद जाहिद समेत सबके नाम जहन में हैं। हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज। सिफारती ज़राए के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगान नुमाइंदे से मुकम्मल तहकीकात करने, मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ये भी कहा गया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल और मैटरनल हेल्थ पर भी गुफ्तगू की गई। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान के लिए पुरआज़म है। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने पर उसे कत्ल करने के केस में मज़ीद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कल अदालत में पेश किया जाएगा। तस्वीर में मौजूद लड़के को भी हिफाजती तहवील में लेकर इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। लड़के का अदालत में तस्वीर से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार। पुलिस का कहना है कि तस्वीर वायरल करने वाले मुल्ज़िम की तलाश के लिए FIA साइबर क्राइम्स से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर लड़के की ID से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर फोटोशॉप करके लगाई गई थी। बाद में इन्हीं में से एक लड़की के कत्ल की खबर मिली, जबकि दूसरी लड़की ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। DPO बन्नू ने खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा तफ्तीश में पता चला है कि बिलाल पाशा का ट्रांसफ़र बन्नू से रावलपिंडी हो गया था, जहां इनकी साबका बीवी भी बड़े ओहदे पर तैनात है। दावा किया कि बिलाल पाशा इस वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। उन्हें ये बात सरकारी बंगले के मुलाजिम ने बताई है। बिलाल पाशा के वालिद ने DPO का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा इनके बेटे ने इनसे कभी नहीं कहा कि वो परेशान है। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीरवाला में आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा करने के बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पत्तोकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जाने वाली निजी कॉलेज की बस पर लाहौर में फायरिंग। 2 तालिबात जख्मी। सर में गोली लगने से एक तालिबा की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से कार सवार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। निजी कॉलेज इंतजामिया जख्मी तालिबात को लाहौर छोड़कर बस कश्मीर ले गई। राब्ते पर बताया जुमेरात को वापसी होगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि निजी कॉलेज इंतजामिया को फौरन वापसी का कहा है। तफ्तीश कर रहे हैं कि फायरिंग का मामला डकैती का है या टारगेट किलिंग का। औरंगी टाउन कराची में घर में डकैती करने वाले मजीद 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि दोनों मुल्जिम DSP उमैर तारिक के प्राइवेट आदमी थे। मुकदमे में अब तक DSP उमैर तारिक समेत 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्जिम DSP का तफ्तीश के लिए बनाई गई कमेटी में SSP गरबी और SHO पीराबाद को शामिल करने पर एतराज़। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में तहकीकात गैर जानिबदार ऑफिसर्स से कराने का मुतालबा। अदालत का फरीकैन को नोटिस। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे।
ऐवान वाला में नई तारीख रकम, पहली बार सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद से कमेटी के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई ने हंगामी इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर कमेटी चेयरमैन PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को ओहदे से हटाया। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ मुत्तफ़िका तौर पर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्ज़ाम लगा दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने और अबड़ो साहब ने एक साथ इलेक्शन लड़ा है। वो जानते हैं कि अबड़ो साहब इलेक्शन कैसे जीते। सिंध में सेनेट के इलेक्शन के लिए एक वोट की कीमत 16 करोड़ थी। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। तर्जुमान बिलावल हाउस ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नवंबर को अचानक दुबई रवाना हो गए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बिलावल के जाने के चंद घंटों बाद दुबई पहुंचे थे। बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो ने दौरे को फैमिली रीयूनियन करार दिया था। मुस्लिम लीग नून की मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत है। मुकदमात का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके। अदालतों पर किसी का साया नहीं। उम्मीद है नवाज शरीफ पर बने झूठे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पानी में दूध मिलाए बगैर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते। चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में लाने के लिए दूध में पानी मिलाया गया था। इनके लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवनफील्ड में छोड़ आए हैं। अगर एक और सिलेक्शन होगी तो मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाला जा सकता। अगर दोबारा कोई लाडला मुसल्लत किया गया तो उसके नताइज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होंगे। हुकूमत बलूचिस्तान का तुरबत में गुज़िश्ता जुमेरात को CTD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस। तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमरा धरना 6ठे रोज़ भी जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात से कुवैत पहुँच गए। कुवैत आमद पर जारी एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कुवैत से मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल ज़ैड अहमद, काजी हुमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसीह अहमद और रज़ी अहमद की दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में कहा है कि बादियों नज़र में मुल्ज़िमान ने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुल्ज़िमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुल्ज़िमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। भारतीय रियासत उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 रोज़ बाद निकाल लिया गया। तमाम मजदूर 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग धंसने के बायस 12 नवंबर से फंसे हुए थे। सुरंग में फंसे मजदूरों को पानी, खाना और अद्वियात पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही थी। और दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जोड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया। अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तन्हा, जबकि अफ़ान नामी नौजवान की वालदा तलाक याफ्ता थी। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूं बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए।